नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, x टू दी पावर x माइनस x अपॉन x माइनस 1 माइनस ln x टेंडिंग टू 1। टेंडिंग टू 1 पर इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है बाय लॉपिटल। बेटा लॉपिटल से ही हमको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। पहले टाइप चेक जरूर कर लेना। इसका आंसर है 2, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको हम लॉपिटल से करेंगे। पहले तो आप टाइप चेक करें, ये 0/0 है। हाँ भाई, x टू दी पावर x का डेरिवेटिव x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ओके। और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और ln x का डेरिवेटिव 1/x टेंडिंग टू 1। अब जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 0/0 अभी भी है, देखो। अगेन डिफरेंशिएट, बेटा इसमें लगाएंगे u डॉट v। बेटा अभी भी ये 0/0 है, तो फिर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। x की पावर x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 प्लस ln x इंटू x की पावर x का क्या होगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। बेटा मैंने u डॉट v लगा दिया और 1 का डेरिवेटिव 0। हाँ भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x का क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करो, चलो लिमिट अप्लाई, तो 1 ln 1 0, तो ln 1 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 और डिनोमिनेटर 1, आंसर। तो ये इसका आंसर है। मतलब यहां पर हमने लॉपिटल कितनी बार लगाया बेटा, 2 बार। 2 बार हमने लॉपिटल लगाया, मतलब इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको अब लॉपिटल की एप्लीकेशन बताता हूं। देखिए लॉपिटल की एप्लीकेशन क्या है, जैसे अभी तक मैंने बताया 0/0 और इन्फिनिटी में ही लॉपिटल लगता है, ओके। लॉपिटल बेटा इन दो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में लगता है। अब देखिए मैं एक और इनडिटरमिनेंट फॉर्म बताने जा रहा हूं। आप याद करो, मैंने लिमिट में मैंने 0/0 पढ़ाया, इन्फिनिटी पढ़ाया, 1 की पावर इन्फिनिटी पढ़ाया। अब नेक्स्ट इनडिटरमिनेंट फॉर्म है 0 टू दी पावर 0 ऑब्लिक इन्फिनिटी टू दी पावर 0। बेटा यदि क्वेश्चन का टाइप इस टाइप का है, बेटा ये वाला टाइप अभी बचा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे इसको लॉपिटल से करते हैं, इसको भी हम लॉपिटल से करते हैं। देखिए कैसे। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लिखे टॉप पे 0 टू दी पावर 0 ऑब्लिक इन्फिनिटी टू की पावर 0। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लिमिट, पहले टाइप पर ध्यान देना बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू दी पावर साइन x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल में आ चुका है, सॉरी जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए इस फंक्शन का मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है। पहले टाइप चेक करो, 0 रखेंगे तो 0 की पावर 0, ओके। यदि 0 की पावर 0, बेटा इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, और ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, देखिए क्या ये 0 की पावर 0 है, बिल्कुल है। इसको एक काम करो, सबसे पहले तो कैपिटल ए कंसीडर करो, पूरे क्वेश्चन को कैपिटल ए कंसीडर करो, ओके। अब टेकिंग बोथ साइड लॉन, टेकिंग बोथ साइड लॉन, बेटा लॉन ले लो। अब जैसे आप लॉन लेंगे तो क्या होगा, देखिए लॉन लेंगे तो साइन एक्स आगे गिर जाएगा, इंटू लॉन एक्स हो जाएगा। जरा सोचो, साइन एक्स आगे गिर जाएगा, पावर आगे जाएगा, इंटू लॉन एक्स। अब देखिए बेटा, अब यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये कौन सा टाइप बन गया, देखो 0 डॉट इन्फिनिटी, 0 डॉट इन्फिनिटी। तो मैंने सिखाया था 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। या तो ये 0/0 में कन्वर्ट होता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट होता है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, बेटा साइन एक्स को नीचे ले जाता हूं, तो ln x अपॉन कॉसेक एक्स। अब आप बताओ ये कौन सा टाइप हो गया, जैसे ही मैं साइन एक्स को नीचे ले गया तो ln x अपॉन कॉसेक एक्स हो गया। अब ये बन गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी।
और जैसे ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बना तो अब हम इसमें लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इस केस में आप लॉपिटल अप्लाई कर दें, इधर आप लॉपिटल अप्लाई कर दें। अच्छा, जो भी वैल्यू आएगी वो लॉन ए के बराबर होगी, जबकि हमें निकालना क्या है, ए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, टेकिंग बोथ साइड लॉन। और जैसे आप लॉन लेंगे तो या तो वो 0/0 बनेगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनेगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्या इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लिमिट अब अप्लाई करेंगे तो अभी भी देखो वो टाइप है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। कॉसेक को ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स। ओके, कॉट को ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा tan x, और x को नीचे ले आते हैं। अब आप बताइए, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा बेटा टेंडिंग टू 0 पर, और ये क्या बचा, tan x। tan x में लिमिट अप्लाई, तो tan 0 क्या हो जाएगा बेटा 0। तो बेटा लॉन ए बराबर क्या आ गया, लॉन ए 0 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, e⁻0, दैट इज 1 आंसर। तो बेटा जितने भी 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की पावर 0 वाले क्वेश्चन है, 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की पावर 0 वाले क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले तो वो साइड लॉन लेंगे, और लॉन लेने के बाद या तो वो 0/0 बनेगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनेगा। और यदि ये दोनों बनता है, दोनों में से कोई एक बनता है, तो उसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है। तो बेटा इन दोनों को हम लॉपिटल से ही करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया आपको, इसको आप नोट कर लें। बेटा मैं लॉपिटल लगा रहा हूं और साइन एक्स अपॉन एक्स को मैंने 1 लिख दिया और tan में लिमिट अप्लाई कर दिया, तो 0 आ गया, लॉन ए बराबर 0। अब कुछ इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं, कुछ एग्जांपल आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए, sec x टू द पावर cot x, और लिमिट है टेंडिंग टू π/2, x टेंडिंग टू π/2। बेटा अटेम्प्ट करें इसको, ये क्वेश्चन आपको करना है। पहले टाइप चेक कर लेना बेटा, टाइप चेक कर लेना। sec π/2, sec π/2 होता है इंफिनिटी, और cot π/2 होता है 0। तो ये इंफिनिटी की पावर 0 है बेटा, और इंफिनिटी की पावर 0 मतलब टेकिंग बोथ साइड लॉन। तो आप सबसे पहले तो इसको a कंसीडर करें और लॉन लेने। तो जितने भी 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0 वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लॉन लेके सॉल्व। सबसे पहले कैपिटल ए कंसीडर करें क्वेश्चन को। sec x टू दी पावर cot x। बेटा वो साइड लॉन, एक सेकंड में देखो, आंसर 1 है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है 1। बेटा लॉन लेने पर cot x आगे गिर जाएगा और लॉन sec x। ओके, अब cot x को नीचे ले जाओ, cot x को डिनोमिनेटर में ले जाएं आप, लॉन sec x, cot x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो tan x। अब आप बताइए ये टाइप कौन सा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और जैसे ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हुआ वह लॉपिटल एप्लीकेबल है। तो चलो लॉपिटल अप्लाई करते हैं। लॉन sec x का डेरिवेटिव 1/sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। बेटा चेन रूल लगा रहा हूं, ओके, अपॉन tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec कैंसिल, ठीक है। अब tan को लिखता हूं मैं sin बाय cos, और sec स्क्वायर को लिखता हूं, ऊपर ले जाता हूं cos स्क्वायर, cos से एक cos को काट देता हूं, तो बचेगा sin x डॉट cos x।
अब इसमें लिमिट अप्लाई, बेटा लिमिट अप्लाई करूंगा तो साइन पाई बाई टू 1 और कॉस पाई बाई टू 0, दैट इज 0। तो बेटा लॉन ए बराबर क्या आ गया, लॉन ए बराबर 0, दैट इज A1। ये है फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये है लॉपिटल, ये लॉपिटल की एप्लीकेशन है। लॉपिटल 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में लगता है, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बोथ साइड क्या लेते हैं बेटा, लॉन। यदि ये दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास हैं तो आप बोथ साइड लॉन ले लें और इमीडिएटली लॉपिटल लगा दें। बट वो बनेगा 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वो आपको बनाना है। ये हमेशा इनटू में बनेगा, और इनटू को आप डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। ये टाइप हो गया। तो बेटा अभी तक मैंने कौन कौन से टाइप पढ़ा दिए आपको, लिमिट में भी पढ़ा है मैंने, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, ये सब क्या है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अभी अभी मैंने पढ़ा है 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0। अब सुनिए, दो टाइप और है, 0 की पावर यदि इंफिनिटी है और इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी है। बेटा यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व मत करना, इसके मैं डायरेक्ट आंसर लिखा रहा हूं। सपोज 0 की पावर इंफिनिटी है तो आप डायरेक्ट 0 बोल देना, विदाउट सॉल्व, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोल देंगे 0, 100% सही होगा। और इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी है तो आंसर होगा इंफिनिटी। लो भाई, इन दोनों को कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता। यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। अब जाके लिमिट कंप्लीट हुआ है, सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म बता दिए मैंने। अब एक लास्ट आर्टिकल बचा है लिमिट में, लिमिट एज अ सम, जो कि मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल में, डेफिनेटली। ठीक है, बस बेटा, तो ये सारे टाइप कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपके लिए और दूंगा मैं, लिखे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cot x की पावर 1 बाय ln x। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। हाँ बोलो बेटा, क्या आंसर है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले कैपिटल ए कंसीडर करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cot x टू द पावर 1 बाय ln x। बेटा ln कंसीडर करें, टेकिंग वो साइड ln, और जैसे ही ln लेंगे आप तो 1 बाय ln बाहर आ जाएगा इंटू ln cot x, ln cot x। अब आप देखिए टेंडिंग टू 0 प्लस पर ये क्या बन गया बेटा, ln cot x अपॉन ln x। अब आप बताइए टाइप क्या है, 0 रखेंगे तो cot 0 इंफिनिटी, ln इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, और ln 0 भी इंफिनिटी हो गया, तो ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब इसमें लॉपिटल अप्लाई करते हैं। चलो ln cot x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल, तो 1 बाय cot, और cot का क्या होता है बेटा, cot का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। ओके, अब एक काम करते हैं, cot को नीचे ले आते हैं, ये इनटू में है बेटा, cot को लिख दो आप cos बाय साइन, ये हो जाएगा cos साइन बाय cos, क्योंकि cot नीचे tan हो गया तो साइन बाय cos, साइन बाय cos, और x ऊपर चला जाएगा बेटा डॉट, और माइनस cos स्क्वायर को लिखेंगे माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और x अपॉन साइन एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा बेटा, cos x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 1, तो बेटा -1, तो ln a बराबर -1, ln a बराबर -1, तो a बराबर आएगा e टू दी पावर -1। ये है फाइनल आंसर।
बेटा यहां पर माइनस आएगा, ओके। और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और ln a -1 है तो a e⁻ -1 होगा। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेटा ये था लॉपिटल। अच्छा, एक लॉपिटल का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना सभी। लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x⁻n, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, e⁻x, बहुत काम आने वाला है आगे। पहले तो बताओ टाइप क्या है, x⁻n अपॉन e⁻x टेंडिंग टू इंफिनिटी। वेरी गुड, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। चलो लॉपिटल अप्लाई करो बेटा, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। अब इसमें लॉपिटल कैसे लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करो। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो बेटा इसमें एक दिक्कत आने वाली है। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होगा, n(x)n-1, और e⁻x का e⁻x। अब लिमिट अप्लाई करो, अब लिमिट अप्लाई करो तो अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, देखो अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। अगेन डिफरेंशिएट n-1, n-2, फिर आगे e⁻x, अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। बेटा ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हमेशा रहेगा, बट यदि आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो बेटा x की पावर n का n टाइम्स जब डिफरेंशिएट करोगे तो n फैक्टोरियल आएगा। बेटा x की पावर n का n टाइम्स जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो n फैक्टोरियल आएगा, और नीचे e⁻x। अब लिमिट अप्लाई करो तो ऊपर एक डेफिनेट वैल्यू है और नीचे इंफिनिटी है, दैट इज 0। बेटा आंसर है 0। इसमें मैंने लॉपिटल कितने टाइम्स लगाया, n टाइम्स। इसमें मैंने लॉपिटल n टाइम्स लगाया, तब जाके मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिली। लिख लेना बेटा, बहुत काम आने वाला है ये। और x की पावर n का nth डेरिवेटिव, x की पावर n का nth डेरिवेटिव लिख ले, nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n फैक्टोरियल। और बेटा e⁻x एज इट इज, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा और ऊपर n फैक्टोरियल है, दैट इज 0। तो यार लॉपिटल कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको पूरा पैकेज करना है, होमवर्क है आपका, और नेक्स्ट क्लास में हम पैकेज को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके जो भी डाउट है वो आप मुझे बता दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में बता रहा हूं, और यहां पर डाटा दिया है कि दो फंक्शन है f और g जो कि डिफरेंशिएबल है। बेटा दो फंक्शन है f और g जो कि डिफरेंशिएबल है, और g' a 2 है, g ऑफ a b है, और fog इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। और बेटा आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं x, y बराबर x, मैंने पढ़ाया था। y बराबर x क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जिसका इमेज और प्री इमेज एक ही हो, सेम इमेज सेम प्री इमेज। तो फॉग दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। आगे पूछ क्या रहा है बेटा, देन फाइंड f'(b), देन फाइंड f'(b). अब आप देखिए f'(b) पूछ रहा है वो आपसे। बेटा गिवन है कि फॉग f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या है बेटा, x। बेटा ये गिवन है, ओके। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय चेन रूल। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बाय चेन रूल। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्योंकि उसने बोला है कि f और g दोनों डिफरेंशिएबल है। तो चलो f का डेरिवेटिव f'(gx) और g का डेरिवेटिव g'(x) बाय चेन रूल, और x का डेरिवेटिव 1। बेटा वो पूछ क्या रहा है f'(b), तो f'(gx) यही रहने देता हूं,
और जी डैश एक्स को नीचे ले आता हूं, तो 1 बाई जी डैश एक्स। अब मैं एक्स के प्लेस पर ए रख देता हूं, वो साइड एक्स के प्लेस पर ए रख दो, तो एफ डैश जी ए बराबर 1 अपॉन जी डैश ए। ओके, अच्छा जी ए की वैल्यू क्या है, बी, तो बेटा एफ डैश बी, जी ए की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जी ए क्या है बेटा बी, तो एफ डैश बी हो जाएगा ये बराबर 1 अपॉन जी डैश ए क्या है बेटा 2, तो बेटा एफ डैश बी की वैल्यू आ गई 1/2 आंसर। एफ डैश बी आपसे वो पूछना था, तो आंसर है 1/2। और बताइए पैकेज में और क्या डाउट है, बोलो बेटा फटाफट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। पेज नंबर 11। एक्चुअली उसने बोला है कि कुछ पर्सन जो है वो डी एफ एक्स, मतलब डी एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्या जानते हैं, पहले तो वो लिखते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, ये क्या है बेटा, एफ डैश एक्स, ये हमारे लिए क्या है, एफ डैश एक्स। बट क्वेश्चन में दिया है एक नया डेरिवेटिव का फार्मूला दिया है उसने, डेरिवेटिव का फार्मूला एक नया दिया है, उसी में बनाया कि भाई कुछ लोग फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से करते हैं, और उसने लिखा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बेटा ये क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिख रहा हूं, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ स्क्वायर एक्स अपॉन एच, और उसने बोला कि एफ स्क्वायर मीन्स, एफ स्क्वायर एक्स मीन्स एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, और गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर है बेटा, एफ एक्स बराबर है एक्स लॉन एक्स, देन फाइंड, बेटा ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है, देन फाइंड डी स्टार एफ एक्स एट एक्स बराबर ई। बेटा मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट ई, और फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से दिया गया है, एक नया फार्मूला दिया है। उसने बोला है कि चंद्रमा पर जो रहने वाले लोग हैं, कौन से ग्रह पर रहे, बोलना किस ग्रह पर है भाई, हाँ, तो वहां के लोग जो है वो इस तरीके से फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और हम जो करते हैं वो ऐसा करते हैं। तो बेटा कुछ नहीं है, जस्ट रिप्लेस, देखिए यहां एफ स्क्वायर है और यहां एफ है, तो बेटा ये क्या है, ये क्या है, एफ का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो बेटा मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल सा फंडा है। देखो ये क्या बोलते हैं, एफ का डेरिवेटिव, तो ये क्या बोलेगा, एफ एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं बाय चेन रूल, तो क्या आएगा बेटा 2, हाँ भाई एफ एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एफ एक्स डॉट एफ डैश। ओके, इसका डेरिवेटिव ही होगा। अब चलो एफ एक्स रख देते हैं, 2 एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स क्या है, एक्स लॉन एक्स, और एफ डैश क्या होगा, एक्स लॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, u डॉट v, फर्स्ट फंक्शन लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। बेटा आप किस पॉइंट पर निकालना था, e पर, तो x के प्लेस पर e रख दो आंसर। तो जब x के प्लेस पर e रखेंगे तो ये 2e लॉन e 1 हो जाएगा, ये कट कर दिया, ये लॉन e 1, 1 + 1 2, 2 डॉट 2e, तो आंसर क्या आ गया बेटा 4e। तो कुछ नहीं है इसमें, हमने पढ़ा था ये, और उसने बोला कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे हिसाब से तो ये, तो इसने एक नया फंक्शन दे दिया, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है, और हमारे हिसाब से ये क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव।
तो जस्ट कंपेयर करके हमने देखा कि यार ये तो fx का स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो fx के स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? बाय चेन रूल। तो fx का स्क्वायर क्या होगा? 2fx, और fx का क्या होगा? f डैश, और fx के प्लेस पर रख दिया बेटा मैंने x ln x यहां पर, और x ln x को डिफरेंशिएट कर दिया, और आखिरी में x के प्लेस पर e, तो आंसर आ गया बेटा 4e। और बताएं इसके अलावा? और बताइए 20। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, बेटा एक फंक्शन है fx, पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकंड डिग्री का, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ओके, सेकंड डिग्री। आगे बोल रहा है कि इफ f of 1 इज इक्वल टू f of -1, बेटा ये डाटा गिवन है कि f1 जो है वो f of -1 के बराबर है, और साथ साथ दिया है कि abc are in AP, ABC AP में है बेटा, then f dash a comma f dash b comma f dash c are in, ऑप्शन में दिया है GP HP AGP AP, ये चार ऑप्शन है बेटा, ओके। अब देखिए यहां क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल है और सेकंड डिग्री का है, और वो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ साथ एबीसी आर इन एपी में, एबीसी एपी में है, ओके। और ये इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये 3 नंबर किस में है? एफ डैश ए का मतलब क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए, फंक्शन का डेरिवेटिव एट बी, फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी। तो देखिए बेटा एफ एक्स सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, और कंडीशन ये 100% वो फंक्शन क्या होगा बताओ, बोलो। ऐसा फंक्शन सोचो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो है सिर्फ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये है वो फंक्शन। क्या एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या ये सेकंड डिग्री का है? बिल्कुल है। क्या f1 f of -1 के बराबर है? 100% है। अब चलो f डैश x क्या होगा बेटा? f डैश x 2x, तो f डैश a क्या हो जाएगा बेटा? f डैश a 2a, इसी तरीके से f डैश b 2b, इसी तरीके से f डैश c 2c। अच्छा abc ap में है तो 100% 2a, 2b, 2c और ऑल्सो इन एपी। बेटा एपी में खास बात होती है कि यदि हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, तो एपी में फर्क नहीं पड़ेगा। बट कब? वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। डिवाइड वाले केस के लिए नॉन जीरो वाली बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा 2a, 2b, 2c और ऑल्सो इन एपी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये तीनों नंबर एपी में ही है, एबीसी एपी में है, तो 2a, 2b, 2c भी एपी में होंगे। ये कंसेप्ट है, ओके, एपी।